और चलिए अब फटाफट अंदाज में राजस्थान एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। झुंझुनू में लॉरेंस के गुर्गे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने कपिल को प्रोटेक्शन वारंट पर चूरू से झुंझुनू कड़ी सुरक्षा के बीच लाया। पुलिस ने कपिल को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। चूरू जेल से बदमाश कपिल को झुंझुनू लाया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीच बाजार में एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। शहर के पुराने गर्ल्स स्कूल के पास 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई। वहीं युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करौली के सपोटरा में शिव मंदिर गिरने से घायल कांति जांगीर की मौत के मामले में 2 दिनों से चल रहा परिजनों का धरना खत्म हो गया है। एडीएम और अतिरिक्त एसपी ने परिजनों को समझाइश की और उसके बाद में धरना प्रदर्शन खत्म करवाया। साथ ही 5 लाख की सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। सुजानगढ़ में गणेश मंदिर पर सैकड़ों कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। इस दौरान कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय जा रहे थे। कर्मचारी पीसीबी के 4 शिक्षकों ने निलंबन को वापस लेने की मांग की। जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग के मामले में 1 लाख के इनामी ऋतिक बॉक्सर की बहन को गिरफ्तार किया गया है। ऋतिक बॉक्सर की बहन पर ऋतिक बॉक्सर के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करने का आरोप है। बूंदी के रामगढ़ में विषधारी टाइगर रिजर्व की जद में आए बूंदी नैनवा स्टेट हाईवे 34 पर खटकड़ से जेतपुरा तिराहे पर 19 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण नहीं हो पाने से क्षतिग्रस्त रोड के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तारा नगर पालिका के आगे लोगों के पट्टे जारी करवाने और सफाई, रोशनी, पानी निकासी सहित मांगों को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष पार्षद त्रिलोक रेगर ने धरना शुरू किया। साथ ही मांगों को लेकर नारेबाजी कर विरोध जताया। करौली के टोडाभीम बस स्टैंड के पास आम आदमी पार्टी की एक बैठक जिला करौली प्रभारी आशाराम मीणा के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान जिला प्रभारी अभिजीत कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करवाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में रन फेस्ट का आयोजन होने जा रहा है। शनिवार को कैंपस में स्टूडेंट मेंटल और फिजिकल हेल्थ का संदेश देने के लिए दौड़ लगाएंगे। शनिवार सुबह 8 बजे कैंपस में दौड़ लगाई जाएगी। रेनवाल में अज्ञात बीमारी से सुअरों की मौत के मामले में विभाग द्वारा लिए गए सैंपल में अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी का खुलासा हुआ है। प्रदेश में इस बीमारी की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। डूंगरपुर में वन मंडल डूंगरपुर एवं जिला पर्यावरण समिति की ओर से आज वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। समिति की ओर से इस साल की थीम आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करना और पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ फलौज तालाब पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। करौली के हिंडौन सिटी में 24 जनवरी को खेम सिंह की संदिग्ध मौत को लेकर गुरुवार को वार्डवासियों ने थाने के बाहर हंगामा कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में थाने पहुंचे महिला, पुरुष और मृतक की पत्नी तथा एक अन्य व्यक्ति के ऊपर हत्या का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की मांग की गई। कोटा के केशवपुरा सेक्टर 7 में एक बैंककर्मी युवक ने घर में ही सुसाइड कर लिया। मृतक 34 वर्षीय ललित मेहरा बैंक में जॉब करता था। 6 महीने पहले ही उसकी दूसरी शादी हुई थी। फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आए। बूंदी हायर सेकेंडरी स्कूल में जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा द्वारा 1 दिवसीय कौशल विकास मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कौशल विकास मेले में जिले भर से शामिल हुए 80 छात्र छात्राओं ने अपने द्वारा बनाए गए व्यावसायिक मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई। अलवर में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की ओर से गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र हेवल्स कंपनी में ठेके पर कार्यरत एक श्रमिक को क्रेन ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक को शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाड़मेर के तारातार पनोनिया के ताल में 5 दिवसीय धर्मपुरी महाराज के धूणे पर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और संतों के समागम कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा उपस्थित रहे।
अलवर के दाऊदपुर माल गोदाम अंडर पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से एक व्यक्ति का पैर कटकर अलग हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति उज्जैन के ग्राम पंचायत नगला वीजा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही निस्तारण करवाया। प्रदेश के एसएमएस स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर अब कवायद तेज कर दी गई है। स्टेडियम में बैडमिंटन और लोन टेनिस का कोर्ट, उनके पास 2 मंजिल भवन और ट्रेनिंग हॉल बनवाया जाएगा। इसी के साथ एथलेटिक ट्रैक का जीर्णोद्धार के काम की भी शुरुआत की जा रही है। उदयपुर के वन क्षेत्रों में तेंदू पत्तों की नीलामी के लिए उदयपुर वन विभाग कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों और गुजरात से आए व्यापारियों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कार्यालय में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में 30 जनवरी को एक अध्यापक के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मामले में मुकदमा दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने और परिवार की जान माल की सुरक्षा करने की गुहार लगाई है। सेकेंड ग्रेड अध्यापक परीक्षा भर्ती देने जाते समय चित्तौड़ पुलिया के पास हुए सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतका के पति की भी 4 माह पूर्व हार्ट अटैक आने के चलते मौत हो गई थी। अलवर के बानसूर में बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। आए दिन भरे बाजार में बदमाशों के द्वारा दुकानदारों को चूना लगा रहे हैं, जिससे व्यापारियों में भय का माहौल है और बानसूर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशाना खड़े हो रहे हैं। उदयपुर में नगर निगम में दिन दहाड़े पार्किंग में खड़ी निगम कर्मचारी की बाइक चोर उड़ा ले गए। बाइक चोरी करके जाते समय सीसीटीवी में कैद हो गई। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई, जहां सीएम गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब दिया। 10 फरवरी को आएगा बजट। विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के 5वें दिन बीजेपी विधायकों ने इस्तीफा प्रकरण पर सवाल दागे। बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बीएसी की बैठक हुई। 10 फरवरी को राज्य का बजट पेश होगा। 3 से 9 फरवरी तक सदन में अवकाश रहेगा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जवाब दिया। सिरोही में शिवगंज कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष से मारपीट हुई है। रॉयल्टी कार्मिकों के साथ भी हाथापाई हुई। बिना रॉयल्टी के बजरी ले जाने पर विवाद हुआ था। और झुंझुनू में विद्युत पोल पर तार लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तार लगाने की बात को लेकर लात घूसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बांसवाड़ा में एक डंपर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दशहरा पाड़ा गांव में यह हादसा हुआ। बगरू एटीएम लूट मामले में पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। एटीएम लूटकांड के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चाकसू कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी के समेत अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए स्टूडेंट्स ने कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर धमकाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। डूंगरपुर के गंधवा गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी द्वारा गरीबों को राशि का गबन कर फरार होने के मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत के बाद बैंक ने बीसी को पद से हटा दिया था, लेकिन आरोपी बीसी के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हो रही अव्यवस्था के मामले को लेकर भाजपा नेताओं का रोष फूट पड़ा है। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का घेराव किया। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना पर गौरक्षकों का धरना आज 11वें दिन भी जारी रहा। गौरक्षकों का आरोप है कि करीब 1.5 माह पहले एक ट्रक में गौ तस्करी की जा रही थी और इसकी सूचना देने पर गोलूवाला पुलिस के कार्मिकों ने उनसे दुर्व्यवहार किया।
डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर एक सरकारी शिक्षक द्वारा धाम पर पूजा करने वाले पंडितों को धमकाने का मामले में ब्राह्मण समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और पंडितों को धमकाने वाले सरकारी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड मुख्यालय पर संचालित जेआर महाविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के समापन पर जेआर फाउंडेशन के तत्वावधान में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सांभर लेक फुलेरा को जिला बनाने की मांग को लेकर 7वें दिन भी जयपुर शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन जारी है। सांभर लेक फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जिला बनाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन किया गया। 19 फरवरी को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी टोंक आएंगे। ओवैसी के दौरे को तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्टी के स्टेट कन्वीनर जमील खान टोंक पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बीच में प्रेस वार्ता कर बातचीत की। आगामी राज्य बजट में युवा बेरोजगार अधिवक्ताओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की मांग की है। अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया था। आखिरी पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले में कलेक्ट्रेट स्थित रिकॉर्ड रूम से रविवार रात को हुई सरकारी फाइलों की चोरी के मामले में जांच के दौरान कोतवाली पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को कलेक्ट्रेट रूम के पीछे बरसाती नाले में चोरी हुए रिकॉर्ड के कपड़े से बने कवर मिले हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन कैब बुक कराकर चालक के साथ आंखों में मिर्ची डाल और चाकू से हमला कर कार को और नकदी लूट ले जाने का मामले का खुलासा करते हुए 24 घंटे में त्वरित कार्रवाई की। और इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां जारी है। प्रदेश कांग्रेस में हुई 243 मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां, पीसीसी अध्यक्ष की अनुमोदन के बाद हुई नियुक्तियां। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर प्रदेश में हुई 243 नियुक्तियां, कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां जारी है। आपको बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद ये नियुक्तियां हुई है। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस में हुई 243 मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियां, वहां पे पीसीसी अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद नियुक्तियां हुई है। और इस वक्त हमारे और इस वक्त बीकानेर से भी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया है। पुलिस ने लगभग 50 लाख की शराब को बरामद किया है। 572 पेटियों से भरा हुआ ट्रक था। पशु आहार के नीचे छुपाकर ले जा रही थी शराब। हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही थी शराब। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बीकानेर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है, जिसमें लगभग 50 लाख की शराब बरामद की गई है। 572 पेटियों से भरा हुआ ट्रक बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि पशु आहार के नीचे छुपाकर ले जा रही थी शराब। हरियाणा से गुजरात भेजी जा रही थी और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और 12 जिला कलेक्टर ने अंता तहसील के ग्राम पंचायत भोजिया खेड़ी में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। इस दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र राजकीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने वहां बच्चों के पंजीकरण और उपस्थिति को लेकर जानकारी ली। पोखरण में मरु महोत्सव के दिन के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, जिला कलेक्टर टीना रावी सहित अतिथियों ने शोभा यात्रा के आगाज के पहले महादेव जी की विधिवत पूजा की।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एम्पैनल्ड सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में योजनाओं से जुड़े मरीजों की दिक्कत बढ़ रही है, जिसके चलते अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदेश के करीब 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर विपक्ष ने सदन में मुद्दा उठाया। प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक कालीचरण शराफ ने पूछा कि क्या सरकार ने बिना बजट के प्रावधान किए ही घोषणा कर दी, जिसकी वजह से आज तक ये घोषणा पूरी नहीं हो सकी। बीकानेर के लूणकरणसर के किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्युत विभाग के संभाग मुखिया अभियंता कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन दुबई में होने जा रहा है। सम्मेलन से 2 दिन पहले जाम्भानी साहित्य अकादमी और अखिल भारतीय विश्नोई महासभा की ओर से यूएई की धरा पर 350 से ज्यादा खेजड़ी के पौधे का रोपण किया जाएगा। इस दौरान आयोजक ने रेगिस्तान के इलाकों में खेजड़ी के पेड़ की महत्ता बताई। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में एक मकान में बुजुर्ग की हत्या करने की सनसनी फैल गई है। घर में पड़े बुजुर्ग के शव की जानकारी मिलने पर नोखा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उनके अनुसार बुजुर्ग के शव पर चोट के निशान हैं। फिलहाल पुलिस की मामले की जांच में जुटी। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा के बजट सत्र में आसन के माध्यम से सरकार पर ध्यान आकर्षित करते हुए एक बार फिर से प्रताप सर्किट विकसित करने की मांग रखी है। झालावाड़ जिले के जागीर गांव में एक निर्माणाधीन कुएं में ढह जाने से वहां काम कर रहे श्रमिक मिट्टी में दब गया, जिससे हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और शव को निकाला गया। झुंझुनू के महाविद्यालय में उर्दू विषय खोलने की मांग को लेकर जनहित एकता समिति और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की सीएम और अल्पसंख्यक मामला मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उनका कहना है कि इस मांग से इसी बजट सत्र में नहीं माना गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल मालपुरा उपखंड के दौरे पर है। यहां लांबा हरि सिंह गांव में बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने छात्रों का शैक्षणिक स्तर की जांच करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित के सवाल किए। जिला स्तर गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर हनुमानगढ़ जंक्शन में शुरू हुआ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राजस्थान ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष, जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज ने एक आदेश जारी कर राजसमंद जिले के 10 हेड कांस्टेबल को एएसआई में पदोन्नत किया है, जिस पर एसपी और एएसपी ने सभी के कंधों पर 1 स्टार लगाकर पदोन्नत की बधाई दी। बीएसएफ में सेवा पूरी होने के बाद अपने घर टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे 5 सैनिकों का स्वागत किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और हिंदू संगठनों ने जुलूस निकालकर पुष्प वर्षा कर जबरदस्त नारेबाजी की। इस दौरान देशभक्ति के गीतों और जयकारों से मालपुरा गूंज उठा। भरतपुर जिला परिषद सीईओ ने कामा पंचायत समिति के नोनेरा ग्राम पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला परिषद सीईओ और आईएएस खुद बाइक चलाकर कार्य को देखने के लिए पहुंचे, जहां मनरेगा में कार्य कर रहे श्रमिक कम मिले। चूरू कलेक्ट्रेट में रबी फसल खराबे के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चूरू के अलग अलग गांवों से पहुंचे किसान अपने साथ खराब हुई फसल का नमूना भी लेकर पहुंचे। कोटा रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोटा सवाई माधोपुर होकर जाने वाली विंटर स्पेशल ट्रेन के 8 फेरे अधिक चलाने का निर्णय लिया है। प्रतापगढ़ में अफीम फसल को संभावित नुकसान से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। हाल ही दिनों में हुई बरसात से खेतों में नमी बनी हुई है। जिले में इस साल 8,500 किसानों को अफीम खेती के लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को कई बार हवस का शिकार बनाने के आरोप विशाल को गिरफ्तार किया है। बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया था। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। डूंगरपुर जिले में मजदूर किसान संगठन के संरक्षण मान सिंह के नेतृत्व में मनरेगा श्रमिक कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। वहीं मनरेगा एक्ट के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के साथ मनरेगा श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया।
प्रतापगढ़ की धमोतर पंचायत समिति में सूचना एवं रोजगार अभियान में जिला प्रतिनिधियों ने सहायक विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी को बंद करने की मांग की। इस ज्ञापन में उपस्थिति के लिए बनाए गए ऐप को हटाने की मांग की गई। बिल्डिंग बायोलॉजी की विपरीत अवैध निर्माण करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने एक के बाद एक अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई की। कोर्ट में झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत कर जिन बिल्डिंग्स को बिल्डिंग मालिकों ने अपनी बिल्डिंग की सील मुक्त करवाया था, ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर में पॉपुलर टीवी कलाकार अनुराग शर्मा और उनकी पत्नी मॉडल नंदिनी गुप्ता पहुंचे। दोनों ने श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए, जहां मंदिर में परंपरानुसार उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस विधायकों से इस्तीफे प्रकरण से जुड़े मामले को लेकर विधानसभा में विशेषाधिकार नोटिस दिया गया। ये नोटिस भाजपा विधायकों की ओर से दिया गया। विधायकों के सामूहिक इस्तीफा प्रकरण पर तकरार बढ़ गई है। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। कांग्रेस के 6 विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।